वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द। ठीक है, आज का टॉपिक है शब्द। पिछली क्लास में हमने शब्द का डिस्कस करने के लिए कहा था, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला टॉपिक है शब्द। तो शब्द क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने वर्ड पढ़ रखा था। ठीक है, तो वर्णों को अभी तक हमने ध्वनि पढ़ा, ध्वनि से वर्ड पढ़ा, वर्ड से पढ़ेंगे शब्द। ठीक है, तो शब्द में क्या होता है कि वर्ड होते हैं। शब्द क्या होते हैं? एक्चुअल में क्या होता है? वर्ड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? तो वर्णों का व्यवस्थित सार्थक समूह। ठीक है, क्या होना चाहिए? वर्णों का व्यवस्थित सार्थक समूह होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जिसका कोई क्या हो? अर्थ हो। ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो वो कहलाएगा शब्द। अच्छा, देख लेते हैं कैसे। जैसे लिखा हमने कमल। कमल में क्या मिला है? क म ल, तीन वर्ड मिलके बन गए। अब देखो एक वर्ड और, जैसे क ल और ये म, इसको मिला के क्या लिखा? कलम। ठीक है, वर्ड वही है, शब्द दो भिन्न प्रकार से बन गए। ठीक है, सार्थक क्रम। अब यहाँ देखो क्रम चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना। अगर इसको और हम चेंज कर लेते हैं, जैसे अब इसको, अब बताइए क्या ये कोई वर्ड बना? वर्ड तो बन गया, लेकिन इसका क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम तो है, लेकिन कोई इसका कोई अर्थ नहीं है। लकम कोई अर्थ है? नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। तो क्या समझ आया कि जिसका कोई सार्थक व्यवस्थित एक क्रम होना चाहिए, साथ में इसका कोई अर्थ भी निकले, कोई मतलब निकले, तो वो हमारा वर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो शब्द समझ गए क्या होते हैं। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं या शब्द कैसे होते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? तो देख लेते हैं। पहला होता है अविकारी शब्द। क्लियर है? पहला पॉइंट। सेकंड क्या होगा? विकारी शब्द। क्लियर है? इतनी बात समझ आएगी। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द कौन से होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अविकारी से मतलब पहले हम विकार का मतलब समझते हैं। विकार का मतलब यहाँ पे होता है, विकार का मतलब होता है दोष। ठीक है, जिन शब्दों में दोष ना आए, आ का मतलब नहीं होता है। ठीक है, आ का मतलब क्या होता है? नहीं। जिन शब्दों में दोष ना आए वो अविकारी, मतलब जिनमें कोई बदलाव ना हो वो अविकारी होंगे, और जिनमें दोष आ जाए वो विकारी शब्द। ठीक है, जैसे विकार उत्पन्न हो, दोष उत्पन्न हो, वो हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ आया? तो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें विकार नहीं आता है, कौन से शब्द हैं जिनमें विकार आ जाता है, तो देख लेते हैं। तो हम पहले देखेंगे अविकारी में। तो अविकारी में पहला आता है क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? संबंध बोधक शब्द। ठीक है, तीसरा आता है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, चौथा आता है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, तो इन शब्दों में विकार या दोष नहीं आता है, इसलिए अविकारी शब्द कहते हैं। अच्छा, दोष और विकार किसके कारण आता है वो देख लेते हैं। तो जो दोष और विकार आता है वो लिंग, वचन, कारक। ठीक है, इन तीन कारण या और भी हो सकते हैं। ठीक है, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण दोष जो उत्पन्न हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और किन किन चीज़ों में दोष उत्पन्न होता है, तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो वो शब्द होते हैं हमारे, पहला संज्ञा। ठीक है, संज्ञा शब्द। दूसरा सर्वनाम शब्द, सर्वनाम। ठीक है, तीसरा क्रिया जो शब्द होते हैं। चौथा विशेषण। ठीक है, विशेषण क्रिया जो एक्शन वर्ड होती है, जिससे कोई किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। विशेषण जो विशेषता बताते हो ऐसे शब्द। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? लिंग, वचन और कारक के कारण बदलाव आ जाता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इनमें बदलाव नहीं आता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग केवल अविकारी शब्द डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं क्लास को डिटेल से। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अविकारी डाल लेंगे। अविकारी शब्द में
हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। अच्छा, क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया क्या होती है अभी बता दिया कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वो हमारा क्रिया कहलाएगा। क्रिया विशेषण क्या होता है? अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण हमारे वे शब्द होते हैं जो शब्द विशेषता बताते हैं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्या होगा? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें। तो इसमें हम लिख देता हूँ, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, रोहन दूध कम पीता है। अच्छा, यहाँ पे क्रिया क्या है? पीना, पीना या पीता। ठीक है, यहाँ पे पीता क्रिया हो गई। अब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? कम। ठीक है, ये वाला शब्द ये हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए, क्रिया विशेषण के कुछ पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। इसी में कुछ 4 पार्ट होते हैं। इसके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, कालवाचक, इसी ब्रैकेट में काल का मतलब होता है समय। समय चाहो तो लिख सकते हो। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? इससे इन शब्दों से लिखेंगे। ठीक है, इन शब्दों से, इन विकारी शब्दों से, अविकारी शब्दों से लिख सकते हो, या इन शब्दों से, इन अविकारी शब्दों से लिख लेते हैं। अविकारी शब्दों से समय का पता चलता है, समय का पता चलता है। अब कालवाचक क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इससे हमको समय का पता चलेगा। जैसे तुम्हें अभी जाना चाहिए। क्लियर? अभी यहाँ पे क्या है? ये क्या? अभी जाना क्रिया है ना, तो अभी क्रिया की विशेषता क्या है? समय बता रहा है। ठीक है, इस अभी का मतलब समय। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा काल के बाद आता है परिमाण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है, परिमाण का मतलब यहाँ पे है मात्रा। ठीक है, मात्रा मतलब ऐसे इन विकारी शब्दों से इसी के समय की जगह पे यहाँ पे हम मात्रा लिख लें, मात्रा का पता चलता है। ऐसे शब्द जिनसे मात्रा का पता चले वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वो अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था ना, रोहन वाला, रोहन दूध कम पीता है। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल था हमारा? सॉरी, कहाँ है ये? कम। तो यहाँ पे परिमाण की बात हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा परिमाण के साथ काल रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? इसमें क्या होता है? ढंग। बोले तो क्या? ढंग मतलब किसी कोई क्रिया जो होगी, क्रिया का ढंग का पता चलता है, क्रिया के होने की विधि का, होने की विधि मतलब ढंग का पता चलता है। ठीक है, इसमें क्या पता चलता है? ढंग मतलब क्रिया के होने की विधि का मतलब होता है ढंग का पता चलता है। जैसे सहसा वह नदी में कूद गया। ठीक है, वो खड़ा था, अचानक नदी में क्या हुआ? उसने छलांग लगा दी। तो सहसा, अचानक, सहसा मतलब अचानक वह नदी में कूद गया। तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है, क्रिया अचानक से हो रही है। ठीक, तो वो हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक। ठीक है, एक और है इसमें स्थानवाचक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है स्थानवाचक। स्थानवाचक में
इन अविकारी शब्दों से किसी स्थान का पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं रोमा। अब इसमें स्थान आते हैं जैसे अंदर, बाहर, ठीक है, ऊपर, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे रोमा दरवाजे के पीछे, पीछे भी आता है, ठीक है, दरवाजे के पीछे खड़ी है, खड़ी है। क्लियर है? तो अब यहाँ से हमको क्या पता है चल रहा है, खड़ी है क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है, पीछे, पीछे क्या है, स्थान, स्थान क्या पता चल रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण समझ आया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब पहला पार्ट हमने पढ़ लिया क्रिया विशेषण, ठीक, अविकारी पार्ट का पहला हो गया क्रिया विशेषण। दूसरा है हमारा संबंध बोधक शब्द, ठीक है, संबंध बोधक शब्द, ठीक है, ये शब्द ना लिखो, संबंध बोधक सीधे लिख लेते हैं, आपको पता ही शब्द पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द में। तो संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं, तो देखो संबंध का मतलब होता है कि संबंध का, देखो मीनिंग से समझते हैं, हेडिंग से। संबंध मतलब है संबंध किसी के साथ में होगा। अब साथ में किस चीज़ में पढ़ना है, या संज्ञा सर्वनाम के साथ में, ठीक है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ, शब्दों के साथ दर्शाता है, ठीक है। तो संबंध बोधक क्या होगा, संबंध संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ दर्शाता है। मतलब एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे अब इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे के सिवाय, ठीक है, के लिए, के अलावा, के ऊपर, ठीक है, के नीचे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कीर्ति गाड़ी, चलो दूसरा लेते हैं, कीर्ति के अलावा सभी लड़कियां पास हो गई। ठीक है, कीर्ति के अलावा सभी लड़कियां पास हो गई। अब देखो यहाँ पे संबंध किसका, ये क्या है, संज्ञा है। अब इसका संबंध क्या बताया जा रहा है, पास होने से। ठीक है, पास हो गया कौन, सिवाय, के अलावा, कीर्ति के। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रमन के पीछे पुलिस पड़ी है। क्लियर है, रमन के पीछे पुलिस पड़ी है। अब के पीछे आ गया, किसके पुलिस पड़ी है, किसके पीछे, रमन के पीछे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा संबंध बताया जाता है, किसका, रमन का, किसके साथ, ये जो हमारा वह शब्द है। ठीक है, संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। क्लियर है, तो समझ आया संबंध बोधक। नेक्स्ट है हम समुच्चय बोधक। क्या है नेक्स्ट, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय क्या होगा, अच्छा समुच्चय क्यों कहा जाता है, ये थर्ड पॉइंट है, समुच्चय। तो समुच्चय का मतलब होता है कोई भी चीज़ ग्रुप्ड, जो ग्रुप्ड हो, मतलब ग्रुप में हो, समुच्चय। एक जैसे एक थाली में कई सारे फल हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे फल हैं, तो ये क्या है, एक समुच्चय, फल का समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, फल का समुच्चय है ना, समुच्चय मैथ में पढ़े तो होगा समुच्चय। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो कभी तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे कई सारे फल हैं, तो ये फल की टोकरी है, तो टोकरी क्या हो गई, फल का समुच्चय हो गया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के फलों का समुच्चय। इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है समुच्चय बोधक शब्द क्या होंगे, समुच्चय बोधक शब्द, मतलब किसी ग्रुप को दर्शाने वाले शब्द। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, जैसे इनके हम सीधे बात करते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम, चलो लिखे, ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम
अथवा शब्द वाक्यों, कॉमा लगा लो, संज्ञा सर्वनाम वाक्य या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं ठीक है। तो क्या करते हैं, समुच्चय बनाते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, या तो दो सर्वनाम होंगे उनको जोड़ेंगे, समुच्चय बनाएंगे, या दो वाक्य होंगे या दो वाक्य खंड हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे और कौन से शब्द आते हैं, तो और, अथवा, या, परंतु, लेकिन, किंतु। ठीक है, इस प्रकार के शब्द, ठीक है, जो आपस में दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, अथवा ये भी सब हो चुका है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं अच्छा सा। चलो मैंने इसको क्यों मिटा दिया, चलो नीचे से लिख लेंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम, सीता और सुनीता तीनों मूवी फिल्म देखने गए। अब देखो ये और शब्द क्या कर रहा है, समुच्चय बना रहा है। किससे का, ये देखो सर यहाँ पे क्या है, संज्ञा है ना, उनका समुच्चय बना रहा है। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। समझ आया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। समुच्चय बोधक बात है हमारा विस्मयादि बोधक। क्या है, विस्मयाद बोधक। अब विस्मयादि बोधक में क्या होता है वो देख लेते हैं, पसीना होते ही निकल रहा है। विस्मयादि बोधक, क्या विस्मयादि बोधक मतलब जिनसे हर्ष, दोष या भाव का पता चले। ठीक है, जिनसे हमें भाव का पता चले, ऐसे अविकारी शब्द जिनसे हमें भाव का पता चले। भाव कैसे, हर्ष हो गया, शोक हो गया, है ना, दुख या है। ठीक है, इस प्रकार के जो हमारे भाव पता चलेंगे उनको क्या करेंगे, अविकारी शब्द। जैसे कौन कौन से होते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ किस प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे हाय, अरे, ओह। ठीक है, हाय, अरे, ओह, उफ, अति सुंदर, तौबा तौबा, तौबा तौबा। ठीक, इस प्रकार के शब्द आते हैं। क्लियर है, समझ गए। तो ऐसे शब्द जिनमें इस प्रकार के शब्द हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक हैं। ठीक है, जैसे अरे, तुम कब आ गए। ठीक है, उफ, आज कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो ये हमारा जो अविकारी शब्द हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है अविकारी शब्द और विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, वो हमारे विकारी शब्द थे। और अविकारी में हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पढ़ा था। और क्रिया विशेषण में हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़े थे। हमारा एक था हमारा काल जिसे समय बोलते हैं, दूसरा स्थान था, तीसरा हमारा था परिमाण और चौथा था रीति। ठीक है, रीत का मतलब ढंग होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विकारी शब्द को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।